नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्या होती है नाभि की समस्या, क्या होती है धरण की समस्या और क्या होता है पेचुटी खिसकना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है नाप नली कौड़ी धरण या पेचुटी की समस्या में। जैसा कि अगर हमें यह दिक्कत रही होगी, हम डॉक्टर के पास गए होंगे और हमने अगर कहा डॉक्टर को नाप नली कौड़ी धरण की समस्या हो गई है, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं होती है और वो आपका टेस्ट कराते हैं। हो सकता है अल्ट्रासाउंड आपका कराया हो, कोलोनोस्कोपी कराई हो या एंडोस्कोपी कराई हो, एमआरआई कराया हो, सीटी स्कैन कराया हो और रिपोर्ट में कभी भी ये समस्या नहीं आने वाली। और डॉक्टर कह देते हैं आपको कि आपके मन का वहम है, आप ज्यादा सोचते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, सबसे पहली बात कि मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानती, कोई डॉक्टर नहीं मानता इस चीज को, किसी रिपोर्ट में यह समस्या आती ही नहीं है। और नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि हमारे नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। तो जरा दोस्तों आप कल्पना करें, जिस नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं वो हमारे शरीर के लिए नाभि कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी नाभि या धरण कौड़ी हमें हो जाती है तो उसके कारण से हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इस समस्या होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम समय पर खान पीन ठीक प्रकार से नहीं खाते हैं, हमने कभी दोपहर को खा लिया, कभी सुबह खा लिया, कभी रात को खा लिया, कभी नहीं खाया, अगर हमारा खाना इस प्रकार से डिस्टर्ब रहता है तो हमें इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमें नींद प्रॉपर नहीं आती, हमारी नींद बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए नींद आती है, तो उसके कारण से हमारी बॉडी के बहुत सारे केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। अगर हम कुछ गेम खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, ऊपर नीचे पर पैर पड़ गया, जिसके कारण से हमें नाप नली कौड़ी की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारा कुछ पोस्चर ऐसा रहता है जिसमें हम ज्यादा झुककर काम करते हैं, ज्यादा देर तक झुके रहते हैं, तो उसके कारण से भी हमारी नाभि अपनी जगह से हट जाती है। या हमने कभी ज्यादा वजन उठा लिया जिसके कारण से हमारी नाभि पर प्रेशर आया और हमारी नाभि अपनी जगह से हट गई। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ज्यादा हमारा रहता है सीढ़ी चढ़ने उतरने का, हम भागकर तेजी से सीढ़ी चढ़ते हैं, भागकर उतरते हैं और उसके कारण से भी हमारे नाभि पर प्रेशर आता है और उसके कारण से उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यह देखा होगा, अगर किसी को ज्यादा लंबे समय से गैस एसिडिटी की समस्या रहती है तो उसके कारण से भी कई बार नाभि की समस्या हो जाती है। या किसी कारण से कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से हमारे पेट पर प्रेशर आया, पेट में चोट लगी और हमें नाभि से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है। या कोई प्रेगनेंसी है किसी लेडीज को, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस समय कुछ कारणों से भी नाभि की समस्या हो जाती है। और दोस्तों, जिसको भी नाप नली कौड़ी धरण की समस्या हो जाती है उसको बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। उसका पेट बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, पेट फूलता है, पेट में मरोड़, ऐंठन, ब्लोटिंग, गैस होना, एसिडिटी होना और दोस्तों कुछ लोगों को तो काफ मसल पेन होता है, पिंडलियों में दर्द हो जाता है। और कुछ लोगों का देखा जाता है कि वजन भी कम होने लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा 3 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया है, मेरा 12 किलो वजन कम हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपको नाप नली कौड़ी धरण की समस्या हुई होगी तो उसको चेक करने के ही बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई हाथों की रेखाओं को मिलाकर चेक करता है, कोई पैरों के अंगूठों को मिलाकर चेक करता है, कोई नाभि से स्तनों को नाप के चेक करता है और कोई कई बार देखा होगा पैरों में धागा बांध लेता है, कोई स्टील के कुछ छल्ले जैसे भी पहन लेता है। तो बहुत सारे तरीके भी होते हैं चेक करने के और उसको तरह तरह से लोग ठीक भी करवाते हैं। तो दोस्तों, जिनको भी अगर ये समस्या है तो ऐसे लोग कोई वजन ना उठाएं। अगर वो सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो सावधानी पूर्वक आगे झुकने से बचें। और अगर आपको नाप नली कौड़ी धरण की समस्या हो गई है तो आप चेक कराते हैं तो देखा होगा आपने पैरों में धागा बांध लिया जाता है, तो आप भी वो धागे से बांधते तो उससे भी लाभ अवश्य ही मिलता है। अंगूठों में बांधा जाता है। कुछ लोग देखा होगा नाभि पर दीपक जलाते हैं, एक दीपक जलाते हैं और कुछ लोटा या कोई बर्तन ऐसा रखते हैं जिससे वैक्यूम बनता है, तो उससे कहते हैं कि पेट की जो नाभि है वो खिंचती है, तो उससे भी बहुत लोगों को लाभ मिलता है, ऐसा देखा है।
और दोस्तों एक बहुत अच्छा मैं नुस्खा बताता हूं आपको, अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो आप 50 ग्राम गुड़ लीजिए, 100 ग्राम सौंफ लीजिए और उसको पीसकर चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम आप इसका गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको इससे भी लाभ मिलता है। दोस्तों देखा होगा, अगर आपकी नाभि ऊपर हो जाती है तो उस कंडीशन में कब्ज होती है, और अगर नाभि नीचे हो जाती है तो उस कंडीशन में लूज मोशन होते हैं, उस कंडीशन में दस्त होते हैं। और कई बार नाभि दाएं बाएं हो जाती है तो ऐसे लोगों को देखा जाता है पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकती है, ऐंठन हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको यह समस्या हो गई है तो इसके साथ में ये उपाय मैंने बताए, इसके साथ में आप कुछ आसन भी कर सकते हैं। उन आसन में प्रमुख है उत्तान पादासन, यानी कि आप सीधे लेटे हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे तो इस आसन से आपको अवश्य ही लाभ मिलता है। ऐसे ही उल्टा लेटकर दोनों पैरों को पकड़कर करते हैं, उसको हम धनुरासन के नाम से जानते हैं, तो उससे भी नाभि और नले की समस्या में जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और एक होता है नौका आसन, सीधा लेट के अपने पैरों को उठाते हैं और हाथों से पैरों को छूने का प्रयास करते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और एक होता है सेतुबंध आसन, वो आप कर सकते हैं, और पवन मुक्तासन भी आप कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है, ऐसा देखा जाता है। दोस्तों जैसा मैंने बताया, नाभि की समस्या, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं नाभि से संबंधित बात कर रहे हैं, इसी में एक नाम सुना होगा आपने, नले हो गए। यानी कि अगर किसी को नाभि के नीचे वाली साइड में दर्द होता है, सूजन जैसा महसूस होता है, तो उसी को हम नलों की समस्या बोलते हैं। और नलों की समस्या में मोस्टली पिंडलियों में दर्द होता है। ऐसे ही एक नाम सुना होगा कौड़ी, कौड़ी इस वाले एरिया में होती है, यानी कि हमारे निप्पल है और इसके बीच में अगर हम बात करते हैं सेंटर पॉइंट में, तो एक मटर के दाने की तरह होता है वो। कई बार देखते हैं तो हाथ लगाने से हमें उभरा हुआ पोर्शन नजर आता है, तो वही हमारी कौड़ी है। कई बार कहते हैं मेरी कौड़ी ऊपर चढ़ गई है, मेरी कौड़ी नीचे हो गई है, तो वो इस पोर्शन की बात होती है। इसमें एक गांठ जैसी महसूस होती है, और जब व्यक्ति सुबह उठता है जिसको कौड़ी की समस्या होती है, तो उसके मुंह में साबुन जैसा झाग सा महसूस होता है, थूक ऐसा आएगा चिपचिपा जैसा, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका जो स्वभाव है बड़ा चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है, उसमें कोई दवाई असर नहीं करती, और व्यक्ति कमजोर होता रहता है जिसको भी कौड़ी की समस्या होती है। ऐसे लोगों को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, और गलत तरीके से अगर वो बैठते हैं, बहुत से लोग देखा होगा पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, पैरों को क्रॉस करके लेटते हैं, तो वो नहीं करना। जब भी हम खड़े हो तो दोनों पैरों पर समान प्रेशर देके खड़े हो, जब हम बैठे तो पैर के ऊपर पैर नहीं चढ़ाना, ऐसे ही अगर लेटे हैं तो पैर क्रॉस नहीं करने चाहिए। जिनको भी कौड़ी की समस्या होती है दोस्तों, ऐसे लोगों को गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, और अगर किसी को कौड़ी की समस्या है तो वो सर्वांग आसन करें, यानी कि सीधा लेट के दोनों पैर ऊपर कर देते हैं, उसको हम सर्वांगासन बोलते हैं। और ऐसे ही एक हल आसन है, वो आप कौड़ी की समस्या में कर सकते हैं, तो आपको बहुत आराम मिलते हैं। अगर कौड़ी की समस्या हो गई तो आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना है। खाना खाकर कभी भी उल्टे नहीं लेटना चाहिए। देखा होगा कई बार खाना खाया और उल्टा लेट गए तुरंत, तो ऐसा करने से आपकी ये समस्या ठीक होने वाली नहीं है। तला हुआ खाना ना खाएं, मिर्च वाला खाना ना खाएं, यानी कि बाहर का भी कोई खाना आपको नहीं खाना है। घर का खाना खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, और सिंपल खाना ही आपको खाना है। खाना खाकर पानी ना पिए। बहुत से लोग देखा खाना खाते समय भी पानी पीते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना खाने के 20 मिनट के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। जिसको भी इस तरह की समस्या है उनको सीधा बैठना चाहिए, और जब भी वो खाना खाएं, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर खाना खाते हैं, तो कम से कम 15 से 20 मिनट उनको वज्रासन में अवश्य ही बैठना चाहिए। जब वो वज्रासन में बैठता है तो उसका डाइजेशन ठीक रहता है, और जो ये समस्या रहती है पेट संबंधित, उसमें बहुत आराम ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ऐसे लोग क्या करें जिनको भी कौड़ी की समस्या है, एक बहुत अच्छा नुस्खा है, एक मुनक्का लेना है, उसका बीज निकाल देना है, और एक हींग का टुकड़ा लेना है। हींग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, साबुत हींग होनी चाहिए, और ये नुस्खा आपको सुबह सुबह अपनाना है खाली पेट। आप फ्रेश हो गया, कुल्ला मंजन किया, उसके बाद एक मुनक्के में थोड़ी सी हींग ली और उसको आपको निगल लेना है। पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना, अगर कई बार निगलते समय प्रॉब्लम है तो केवल एक घूंट ही लेना है, भर के पेट नहीं पीना पानी। तो ये आप 3 से 4 दिन करेंगे तो आपको कौड़ी की समस्या में भी बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और आपकी समस्या का समाधान आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें,
शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।